डॉलराइजेशन का अमल तेज हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस नौयत के इकदाम से और अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। और इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलेआम भारत के बचाव में आ गए। उन्होंने एक ऐसी धमकी दी जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। अगर अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर रूस से तेल खरीदना बंद करवाया तो रूस दुनिया की सबसे अहम तेल पाइपलाइनों में से एक सीपीसी पाइपलाइन को बंद कर सकता है। मैं समझता हूँ अमेरिका जरूर आइसोलेट होगा और ये जो पॉलिसी उसने इख्तियार की है, ये एक साल डेढ़ के अंदर इनको तकलीफ होगी इस पॉलिसी। भारत ने क्या ट्रंप को पैगाम भेजा है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपीसी जो कैस्पियन पेट्रोलियम कंसोर्टियम जो पाइपलाइन है अमेरिका का, जहां से 1 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल निकाला जाता है, उसको रशिया जो है बंद करा देगा। दूसरी तरफ भारत अमेरिका को कह रहा है कि रूस के साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे बैरूनी डिक्टेशन लेकर। स्पेशली कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज अमेरिका खुद कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता। किसी किस्म की मैस मार्केट कंज्यूमर गुड्स अमेरिका नहीं बनाता, या वो चाइना बनाता है या इंडिया बनाता है। नरेंद्र मोदी ने कल एक स्टेटमेंट में ये कहा कि हम अपने मुफाद में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अमेरिका की सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेड है। आप जाए कहीं दुकान में चले जाए, हर चीज चाइना से आई हुई है या इंडिया से आई हुई है। और पहले खबर देख लें क्योंकि हमें बताया जाता है हम जंग जीत गए हैं। इरिगेशन शॉर्टफॉल feared as मंगला's filling slows। तो अगर पाकिस्तान जंग जीत गया है तो हमें पानी के मसाइल क्यों हैं? हर चीज प्रोपेगेंडा है कंपनी का। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे। ट्रंप जो को उन्होंने ट्रंप को पैगाम दे दिया कि हम अपने किसानों के मुफाद में काम करेंगे, हम अपनी अवाम के मुफाद में काम करेंगे। और चीमा साहब ये जो स्टेटमेंट दी है नरेंद्र मोदी ने और ट्रंप को जवाब दी है, आप इसे कैसे देखते हैं? अमीर हुसैन बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी देर से ख़राब है। और नरेंद्र मोदी ने कल एक स्टेटमेंट में ये कहा कि हम अपने मुफाद में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हम जब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे और ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मुल्क जो है वो हमें क्या धमकी दे रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम अपने मुफाद में काम करेंगे और ट्रंप जो को उन्होंने सीधा सीधा पैगाम दे दिया। सो दैट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय द वे। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे और इसके लिए जो उनके जायसवाल साहब हैं, जो ब्रीफिंग्स होती हैं डेली बेसिस पर, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया। यानी मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये सर ये बाकायदा ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, कुछ इस तरह की, मतलब लिटरली तो उन्होंने ये बात नहीं की। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा, रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इस वक्त पब्लिश मुझे नजर आ रही है जियो न्यूज में। वो कह रहे हैं जी, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई और काफी ये चलता रहा कि जी तेल जो है वो पाकिस्तान से अब उसकी बड़ी खरीदारी होगी, वहां से तेल निकाला जाएगा। साथ ही कहा गया जो टैरिफ हैं वो लगाए गए 25% इंडिया के ऊपर, और साथ में कहा गया कि जो रशिया से तेल है वो खरीदना एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसी की सजा जो है वो तमाम कंट्रीज को मिलेगी और मिल रही है। तो उसके बाद अब इंडिया जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, यही एक समझ आ रही थी ना। लेकिन उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं लाया गया और भारत में तेल की कंपनियों से ये नहीं कहा गया है कि वो रशियन ऑयल जो है वो उसकी जो परचेज है उसको स्टॉप कर दें, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि इंडियन कंपनीज के जो रशियन कंपनीज से एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत उनकी जो आप एग्रीमेंट की समझ लें ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी और जो जो कुछ भी है वो बहुत आगे तक है, वो अगले 10-10 साल के मुआहदे हैं। और फिर इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि भारत जो है वो एक ही रात में रशियन तेल लेना बंद कर दे। जो एग्रीमेंट्स हैं जिन कंपनीज के, बड़ी कंपनीज के जो असल में खरीदारी करते हैं, वो एग्रीमेंट्स इतने लंबे चौड़े हैं, कई कई साल पर हैं कि वो जो है वो लेते रहेंगे तेल, उससे वो मना नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी, ठीक है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1 मिलियन बैरल ऑयल खरीदेगा अमेरिका से। हैं जी, हैं?
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अंदर से तेल निकाला जाना है। वो तो निकाला जाना है। वो तो ये कहा जा रहा है, आपने सुन ही लिया। इसके ऊपर बड़े लोग हैरान हो रहे थे। मैंने देखा नजम सेठी तक सब तक कह रहे हैं कि जी कहाँ है तेल? कौन-सा तेल? कहाँ से आया तेल? मतलब सब ये हर हर एक के ऊपर थंबनेल ये लगा हुआ कहाँ है तेल? कह रहे हैं क्रूड ऑयल है, कुछ ना कुछ तो तेल कहीं न कहीं से निकल ही आएगा ना, लोगों के अंदर से भी निकल सकता है। वैसे तो मैंने आपको दिखाया कि तेल तो फिर होने को तो कहाँ-कहाँ हो सकता है, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये पहला एग्रीमेंट है पाकिस्तान का कि जो होगा अमरीकी कंपनी से और वहां से 1 मिलियन बैरल तेल लिया जाएगा। तो देखें प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रेटजी, प्रेसिडेंट ट्रंप कितने वाइज हैं, कितने अक्लमंद हैं। उनकी स्ट्रेटजी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हाँ ठीक है, आपके कंट्री से तो हम तेल निकालेंगे। देखिए वो तो एक लंबा चौड़ा है ना, उसके लिए तो आप कहेंगे 10 साल लगेंगे या जितने भी साल लगेंगे, वो कोई इतना आम सी तो बात नहीं है ना। उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी कंपनीज चाहिए जो निकालेंगे, बड़े एग्रीमेंट्स चाहिए होंगे, वो तो हो जाएगा जब होगा। भारत और अमेरिका के बीच तेल को लेकर जो तनाव बना हुआ है वो अब सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का भी मामला बन गया है। अमेरिका लगातार भारत पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत इतनी आसानी से अपनी ऊर्जा नीति किसी और के कहने पर बदल देगा? बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और रूस उसके लिए एक प्रमुख साझेदार बन चुका है। साल 2022 में ही भारत ने रूस से हर दिन लगभग 20 लाख बैरल तेल खरीदा, जो ग्लोबल सप्लाई का करीब 2% हिस्सा है। ऐसे में यह कहना कि भारत बस यूं ही रूस से आयात बंद कर देगा, एकदम अव्यावहारिक है। अब बात करते हैं अमेरिका की रणनीति की। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत मिलते रहे हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा, तो वो टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बनाएंगे। लेकिन भारत पर दबाव बनाना इतना आसान नहीं है। असल में अगर अमेरिका ने ज्यादा जोर डाला, तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा। एक बड़ा दांव रूस के हाथ में है, सीपीसी पाइपलाइन, जो कजाकिस्तान से होकर गुजरती है और जिसमें अमेरिका की दिग्गज कंपनियां जैसे शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल की हिस्सेदारी है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस चाहे तो एक बटन दबाकर इस पाइपलाइन को बंद कर सकता है और इससे अमेरिका को तगड़ा झटका लगेगा। यानी ये मामला अब तू ऐसा कर तो मैं ऐसा करूंगा मां आन पासावा वाली स्थिति में पहुंच चुका है। और भारत इस पूरी कहानी में अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक हितों के बीच बहुत संतुलन से चल रहा है।